अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने मर्ज सॉर्ट की वर्किंग को डिस्कस किया था और मैंने उसमें आपको बताया था कि जो मर्ज फंक्शन की वर्किंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हमें पता था कि मर्ज सॉर्ट के अंदर हमारे पास रिकर्सिव कॉल्स थी कुछ, जैसे आप देख सकते हैं। और उसके बाद एक मर्ज का फंक्शन काम करता था। ये मर्ज का फंक्शन क्या करता था, इसमें हमारे पास 4 पैरामीटर्स होते थे। एक एरे होती थी, एक लो इंडेक्स, एक मिड इंडेक्स और एक हाई इंडेक्स। हम इन इंडेक्सेस को इसमें पास करते थे और मर्ज फंक्शन वर्किंग करने के बाद जो यहाँ पर स्प्लिट हुई है ना, और स्प्लिट होने के बाद एटॉमिक एरेज हमारे पास सब एरेज प्रेजेंट है, ये यहाँ पर इनको मर्ज करना इस मर्ज फंक्शन का काम है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इन एटॉमिक सब एरेज यानी ये जो एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, यानी जब वन एलिमेंट आपके पास सब एरे में रह गया, ठीक है, सिंगल एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एन एरे, फाइन, तो वो हमारी एटॉमिक एलिमेंट कहलाता है हमारे पास। तो हम इन सब एरेज को भी कुछ नाम देंगे, एक टेम्परेरी नेम्स कह सकते हैं आप एरे के देंगे, उनमें इंडिसेस असाइन होंगी, उनका साइज डिफाइन होगा और उसके बाद उन्हें कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर करने के बाद उसे मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, इनको मर्जिंग का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मर्ज फंक्शन की वर्किंग क्या है वो हम आज डिस्कस करते हैं कि ये जो फंक्शन है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और मोस्टली डिस्कस नहीं किया जाता ब्रीफली, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसकी वर्किंग किस तरीके से है, मैंने यहाँ पर एक एरे ले ली थी। लास्ट टाइम मेरे पास जो एरे थी उसमें रेंडमली एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे, तो वो मैंने आपको कहा था कि जब हम मर्ज फंक्शन की वर्किंग को डिस्कस करेंगे तब हम रेंडमली इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड नहीं है, ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो बेसिकली हमारी वर्किंग क्या है, हमारा एम ये है कि हम इसको सॉर्ट करें असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम था उसकी वर्किंग हुई और वो स्प्लिट करता रहा हमारी एक फुल फ्लेज एरे को सब एरेज में। इस तरह सब डिवाइड होती रही और जब हम एटॉमिक एलिमेंट्स पर पहुंच गए, जब हमारे पास सिंगल सिंगल एलिमेंट हमारे सब एरेज में प्रेजेंट थे, तो अब हमारा मर्ज फंक्शन अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगा और मर्ज फंक्शन इसको मर्ज करेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास हम मर्ज फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। आप ये देख सकते हैं हमारे एल्गोरिदम में ये थे पैरामीटर्स के नेम। बाद में जब आप उस फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को डिक्लेयर करें तो वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, उन वेरिएबल्स का सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एल फॉर लो, मिड और एच यानी हाई इंडेक्स, ये 3 इंडेक्सेस गिवन है। अब हमारी मेजर कंफ्यूजन ये होती है कि जब हम मर्ज सॉर्ट को डिस्कस करते हैं तो अक्सर लोग उसको स्टैक के थ्रू भी समझाते हैं ताकि बच्चों के लिए इजी रहे समझना, लेकिन स्टैक में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं और उसकी मेन रीजन क्या है, वो ये कि उनके पास स्टैक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि आखिर एक जो हमारे पास कॉल गई है वो कब क्लोज हुई है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से वो उसमें मजीद कंफ्यूज हो जाते हैं और एरर्स उनके आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं ट्रिक की बात करूं जिसके थ्रू वो ये याद रख सकते हैं कि अब मर्ज फंक्शन में कॉल जा कैसे रही है, तो आप देखें कि आपने मर्ज किसको करना है। यहाँ पर आप 0 और 1 को मर्ज कर रहे हो ना, तो आपको पता है आपका लो इंडेक्स 0 होगा और हाई इंडेक्स 1 होगा, क्योंकि मर्ज होने वाली एरेज के इंडेक्सेस ये हैं। ठीक है, मिनिमम यहाँ 0 और मैक्स यहाँ 1 है। अब इनका मिड हमें चाहिए ना कि मिड जो है हमारा वो क्या होगा। आप क्या करें, आप ये देखें कि जब आपने इन दोनों को स्प्लिट किया था तो आपका मिड क्या था, इन्हें ऐड करें। 0 + 1 इज 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 0.5, 0.5 हम इग्नोर कर देंगे और 0 हमारे पास इंडेक्स आ गया, तो हमारा मिड क्या होगा, 0। इसका मतलब है कि मर्ज फंक्शन में यहाँ कॉल 0, 0 और 1 के लिए जाएगी। ठीक है, 0, 0 और 1 इन 3 इंडिसेस के लिए जाएगी। अब हम यहाँ पर कॉल भेजते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉल गई तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। फंक्शन में यहाँ हमने पैरामीटर्स को कैसे लेबल किया है, P, Q, R। ठीक है, तो अब हमारा P क्या होगा, जो L था, Q होगा मिड और R होगा एज। ठीक है, तो यहाँ P हमारा 0 है, 0 के इक्वल है, Q हमारा 0 के इक्वल है, R हमारा 1 के इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमने आई जे के 3 इंटीजर्स को डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद अब हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना है और साथ ही साथ हमने उसको इनिशियलाइज भी करना है। हमने डिक्लेयर किया कि हमारे पास एक n1 वेरिएबल है इंटीजर डाटा टाइप का। अब हम उसको क्या करेंगे, इनिशियलाइज, और उसको इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि हम q - p + 1 इसको इवेल्युएट करेंगे। तो 0 - 0 + 1, हमारे पास आंसर आ गया n1 का 1, तो हमारा n1 यहाँ पर 1 है। n2 यहाँ पर क्या होगा, r - q यानी 1, तो हमारे पास n1 भी 1 है और n2 भी 1 है। नेक्स्ट है हमारा, हम 2 एरेज डिक्लेयर कर रहे हैं और वो डिक्लेयर कैसे हो रही है, हमारे पास
L है जिसका साइज n1 है और R है जिसका साइज n2 है। ठीक है, तो हमारे पास n1 और n2 1 1 आया था, तो हमारे पास दोनों में का साइज क्या है 1 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वो दो सब एरेज हैं। ठीक है, हमने इनको लेबल कर दिया कि ये हमारी एल आई है जिसका साइज क्या है 1 है। इसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है हमारे पास, ये एक आर हमारे पास सब एरे है। हमने इन दोनों को लेबल कर दिया। अब हम फॉर लूप्स को चलाएंगे। ठीक है, फॉर लूप्स किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एक लूप है फॉर जिसमें आई इक्वल टू 0 है, आई लेस देन है n1, यानी जब तक आई लेस देन n1 रहेगा तब तक हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो एरे है वो है l। हमने कहा उसका इंडेक्स i, l के इंडेक्स i पर हम क्या रखवा रहे हैं, एरे ऑफ p प्लस आई। p हमारा क्या था 0, यहाँ पर 0 है, 0 प्लस आई, आई हमारा क्या है अगेन 0। जब 0 को 0 से ऐड करेंगे, पहले तो हमने कंडीशन चेक की थी, हमारी कंडीशन ट्रू थी ना, क्यों, क्योंकि i 0 था n1 1 था, तो 0 लेस देन 1 इज ट्रू। अब हम यहाँ आ गए थे स्टेटमेंट में, तो p प्लस आई हमारा क्या है 0 प्लस 0 इज 0, यानी कि एरे के 0 को l के 0 पर प्लेस करवा दो। यानी अब ये l का 0 है, l के 0 पर क्या एरे के 0 को प्लेस करवाना है। पहले ये एरे थी ना सिंपल, इसका 0th एलिमेंट क्या था 2, हमने 2 l के 0 पर प्लेस करवा दिया, यानी ये जो है ना हमारा ये l का 0th इंडेक्स है। अब इसी तरीके से हमने जब i को इंक्रीमेंट करने के बाद चेक किया है तो i 1 हो गया, तो 1 लेस देन 1 तो नहीं है, यहाँ पर कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। अब हम दूसरे फॉर लूप पर मूव कर जाएंगे। और नेक्स्ट फॉर लूप हमें क्या कहता है, नेक्स्ट फॉर लूप हमें ये कहता है कि j को इनिशियलाइज करो 0 से और j को चेक करो क्या वो n2 से स्मॉलर है या नहीं। n2 हमारे पास क्या था 1, तो ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, r ऑफ j, j हमारे पास अगेन यहाँ 0 है, हम अब r को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इस एरे के अंदर हमने इनिशियलाइज किया है क्या, हम r को 0 पर एरे का q प्लस 1 प्लस j एलिमेंट रखवा देंगे। ठीक है, अब इन इंडेक्स पर क्या है, q हमारा 0 था, 1 एज इट इज, j हमारा 0 है, तो आंसर क्या है एरे ऑफ 1। एरे ऑफ 1 एलिमेंट क्या है 4। अब हमने 4 को लेबल करवा दिया कि अगर r का 0th इंडेक्स की आप बात कर रहे हो तो उस पर 4 एलिमेंट पड़ा है। ठीक है, हम इनको सेपरेट नहीं बना रहे, स्पेस बहुत लेंगे, बड़ा कंफ्यूजिंग सा एक सिचुएशन बन जाएगी हमारे पास, तो हम इसी में समझ रहे हैं इसको लेबल करके। ठीक है, अब हमने इनको रख दिया दोनों इंडेक्सेस के ऊपर, दोनों एरेस के ऊपर। ठीक है, अब हमने क्या किया, j को इंक्रीमेंट करके हम चेक करते हैं तो हमारा लूप अगेन ब्रेक कर जाता है। ठीक है, अब लूप के ब्रेक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट आती है, नेक्स्ट ये स्टेटमेंट आती है कि i इज इक्वल टू j इज इक्वल टू 0। हमने i और j को दोबारा से इनिशियलाइज किया, पहले ये 1 1 हो चुके थे, अब हमने इन्हें रीसेट कर दिया अपनी मर्जी से। ठीक है, हमने कहा ये 0 के इक्वल है, और k को किससे इनिशियलाइज कर दो, p से, यानी k इक्वल होना चाहिए p के। अब i0 j0 k इक्वल टू p, p हमारा क्या है, यहाँ पर इस सिचुएशन में 0 था, हमने 0 पास किया था ना कॉल में, तो यहाँ k इक्वल टू 0। अब वाइल की कंडीशन चेक होगी, वाइल की कंडीशन हमें क्या कहती है, क्या i लेस देन n1 है, n1 हमारा 1 है ना, तो इट इज ट्रू। अगेन j लेस देन n2, हाँ जी 0 लेस देन 1, j 0 था, n2 हमारे पास 1 था, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। बीच में एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर का मतलब ये है कि दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तो वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर ये ट्रू नहीं है तो वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगी। ठीक है, अब हमने चेक करनी है अंदर वाइल लूप के अंदर जो हमारे पास इफ कंडीशन गिवन है। इफ कंडीशन हमें क्या कहती है कि l ऑफ i लेस देन r ऑफ j है या नहीं, यानी l ऑफ 0 पर जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, l ऑफ 0 पर प्रेजेंट एलिमेंट क्या r ऑफ 0 पर पड़े एलिमेंट से लेस देन है या नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एरेस को लेबल कर लिया था और हमने बताया था कि कौन से इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है। तो आप देखें l का 0 हो तो उस पर 2 है, r का 0 है तो उस पर 4 है। क्या 2 लेस देन 4 है अकॉर्डिंग टू द इफ कंडीशन हेयर, तो यस द कंडीशन इज ट्रू, 2 इज लेस देन 4, 2 लेस देन 4 है, तो अब क्या कर दो, उसके अंदर के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दो। एरे ऑफ के, अब ये वो एरे बन रही है जो हमारी मर्ज होने के बाद रिजल्टेंट एरे है। ठीक है, अब एरे ऑफ के पर क्या कर दो, एल ऑफ आई को रखवा दो। एल ऑफ आई हमारे पास 2 है, तो एरे ऑफ 0 पर एल ऑफ 0, एल ऑफ आई, आई हमारे पास 0 था तो वो क्या एलिमेंट है 2, उसको प्लेस कर दो। उसके बाद i को इंक्रीमेंट कर दो, i इंक्रीमेंट हो गया, i 1 हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है उसके बाद एल्स में,
एल्स क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे एल्स की हमें जरूरत नहीं है ना, हमारे पास इफ कंडीशन ट्रू थी तो वो एग्जीक्यूट हो गया, हम के को इंक्रीमेंट कर देंगे, के 1 हो जाएगा। अब लूप की बॉडी यहाँ पर वाइल पर दोबारा कंट्रोल वापस आएगा। अब हम कंपेयर करेंगे अगेन, आई 1 हो गया, क्या 1 लेस देन 1 है? नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स। जे 0 था, क्या 0 लेस देन 1 है? हाँ जी है। ये कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन एंड ऑपरेटर होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगी, फॉल्स हो गया। कंट्रोल अब नेक्स्ट वाइल पर मूव करेगा। यहाँ पर चेक करें, क्या 1 लेस देन 1 है? अगेन आप इसी कंडीशन को देखें, क्या 1 लेस देन 1 है? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। आगे आ जाए, जे हमारा है 0, क्या जे लेस देन n2 है? n2 हमारा 1 था, 0 लेस देन 1 है, हाँ जी कंडीशन ट्रू है। तो अब इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। के प्लस प्लस, ये स्टेटमेंट मैं बाद में बताती हूँ। एरे ऑफ के पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है जो भी के है ना उसके ऊपर आर ऑफ जे असाइन कर दो, इंक्रीमेंट बाद में होंगे, ठीक है। आर ऑफ जे क्या था हमारे पास 4, हम पहले असाइन कर चुके थे। एरे ऑफ के मर्ज होकर क्या बनी थी? 0th इंडेक्स पे 2 आ गया था, के हमारा इंक्रीमेंट हो चुका था 1। अब हमने 1 के ऊपर प्लेस करना है, 1 इंडेक्स पे क्या रखवा दो? आर ऑफ जे। जे हमारा 0 था, तो आर ऑफ जे हमारा किया है, हमने कहा था कि अगर आर ऑफ 0 है ना वो, तो 4 एलिमेंट होता है, तो 4 को यहाँ पर आप प्लेस करवा दो। अब हम प्लेस करवाएंगे, तो हमने प्लेस करवाया ए की फर्स्ट इंडेक्स पर 4। इस तरह से हमारी ये जो दो सब एरेज थी ना वो मर्ज हो गई, और जो हमारी एक और एटॉमिक है हम उसको नीचे ले आए, क्योंकि अब इन दोनों के मर्जिंग का प्रोसेस होगा। अब ये हमारे पास एक सब एरे है और ये हमारे पास एक सब एरे है, और हम इसको सेम इसी तरीके से मर्ज करेंगे। अगेन मर्ज फंक्शन के लिए कॉल जाएगी और ये मर्ज होंगे। तो हम इनको जरा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस तरह हमारी वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाएगी और कॉन्सेप्ट ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर हम उसको ज्यादा लेंथी कर देते हैं, ठीक है। ये इस साइड के लिए हम वर्किंग को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एज इट इज सेम कॉल्स इसी तरीके से जाएंगी जिस तरह यहाँ पर जाएंगी। तो अब हम इन दोनों को मर्ज करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पर मर्जिंग स्टार्ट करते हैं। अब दोबारा मर्ज पे कॉल आई है हमारे पास पी क्यू आर। अब पी हमारा क्या है यहाँ पर 0, जो मिनिमम एलिमेंट है, हमारे पास मिनिमम इंडेक्स है। उसके बाद क्यू हमारा क्या है? मिड, वो हम कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम आर, हमारा हाई इंडेक्स हमारे पास ये है, वो क्या है? 2, तो हम 2 को पास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्यू यानी मिड कैलकुलेट करना है, सिंपली 2 को ऐड करेंगे 0 के साथ, 2 और 2 को डिवाइड करें 2 पे, तो 1 हमारे पास आंसर आता है। तो हमारा क्यू यहाँ पर क्या होगा? 1। हमने मिड कैलकुलेट कर लिया, तो आप देख सकते हैं P इज 0, Q इज 1 एंड R इज इक्वल टू 2। अब हमने N1 को कैलकुलेट करना है। N1 हमने कैसे कैलकुलेट किया था? Q माइनस P प्लस 1। सो Q इज हेयर 1, P is 0 and again it is going to be added in 1। तो जब हम इस सब को इवेल्युएट करते हैं हमारे पास N1 आता है 2 और N2 हमारा क्या है? R माइनस Q। तो R माइनस Q क्या है? 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब हमने दो सब एरेज डिक्लेयर की, एक है L जिसका साइज है N1, N1 क्या है? 2, R जिसका साइज है N2 वो क्या है? 1, ठीक है। अब हम फॉर लूप एग्जीक्यूट करेंगे। हमने फॉर लूप देखा था i इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज होता था, ठीक है। तो हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, i इक्वल टू 0, i लेस देन n1। i यहाँ पर क्या है? 0। क्या 0 लेस देन 2 है? यहाँ पर 2 है ना हमारे पास वैल्यू n1 की, तो क्या ये लेस देन 2 है? यस इट इज। लूप स्टार्ट होगा, l ऑफ 0 पर असाइन करो एरे ऑफ p प्लस i। हमने यहाँ पर देखा p प्लस i, p प्लस i यानी p हमारा 0 प्लस i अगेन 0 दैट इज इक्वल टू एरे ऑफ 0 दैट इज 2। तो हमने अब ये यहाँ पर दोबारा लिख लिया मैंने, ठीक है, ताकि ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। तो हमने कहा कि एल ऑफ 0 क्या है? हमारे पास 2 है। हमने ये यहाँ पर एरे ऑफ के का ये जो एलिमेंट था ना 2, हमने इस पे असाइन करवा दिया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज है? हमारे पास 2 साइज है, यानी एक और एलिमेंट अभी आ सकता है, एक और स्पेस हमारे पास खाली प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम i को इंक्रीमेंट करेंगे 1। क्या 1 लेस देन n1 है? यानी 1 लेस देन 2 है? हाँ जी है। तो हम l ऑफ 1 पर एरे ऑफ p प्लस i इंक्रीमेंट होके 1 हो चुका था, तो 0 प्लस 1 यानी 1। एरे ऑफ 1 हम प्लेस करवाएंगे l ऑफ 1 पे, वो क्या है हमारे पास? 4। एरे ऑफ 1 पे क्या पड़ा है? 4, प्लेस करवा देंगे हम l ऑफ 1 पर। l ऑफ 1 क्या है हमारे पास? वेकेंट स्पेस थी, ये यहाँ पर हमने 4 प्लेस करवा दिया, ठीक है। अब 4 रखवाने के बाद हम i को जब इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारी ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। हम नेक्स्ट लूप पर मूव करेंगे, सेम इसी तरह हम r के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। j 0 है, 0 लेस देन 1, r ऑफ 0 पर वैल्यू रखवानी है। a के साथ क्या है? q प्लस 1 प्लस j, तो q क्या था? 1 प्लस 1 प्लस j क्या है? 0, यानी एरे ऑफ 2। एरे ऑफ 2 हमारे पास क्या है? 6।
तो ये आर ऑफ जीरो पर आ जाएगा। ये यहाँ पर हम कहेंगे कि ये आर जे के लिए यहाँ पर जे 0 है और यहाँ पर हमने वैल्यू 6 रखवा दिया है। ठीक है, अब ये दोनों लूप हो गए। इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने आई जे को रीसेट करना होता है। हम आई इक्वल टू जे इक्वल टू 0 कर देते हैं, के को पी कर देते हैं, तो हमारे पास के यहाँ पर पी के इक्वल यानी 0 आ चुका है। ठीक है, अब 0 आने के बाद हम वाइल कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। वाइल हमें क्या कहती है कि i इज लेस देन n1, i 0 है, क्या 0 लेस देन 2 है, हाँ जी है। j इज लेस देन n2, n2 हमारे पास 1 था और j 0, क्या 0 लेस देन 1 है, दोनों कंडीशन ट्रू है। तो एंड ऑपरेटर ये कहता है दोनों ट्रू हैं तो वाइल का लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो सकेगा। यहाँ पर वाइल लूप स्टार्ट हुआ। इफ कंडीशन चेक करेंगे, l ऑफ i लेस देन r ऑफ j। l ऑफ i हमारे पास l ऑफ 0 यानी 2, r ऑफ j क्या है, r ऑफ 0 इज इक्वल टू 6। क्या 2 लेस देन 6 है, हाँ जी है। इसका मतलब है अगेन यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वो क्या है कि एरे ऑफ के पर l ऑफ i को असाइन कर दो। अब हम एरे ऑफ के यानी हमारे पास नई एरे बनना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब वो हम किस तरीके से बनाएंगे, हमने एरे ऑफ के पर ये जो मर्ज हो रही है ना हमारे पास एरे, ये एल ऑफ आई आप इग्नोर करें नेक्स्ट कॉल के लिए। ठीक है, आप समझेगा हमने एरे ऑफ के लिखा हुआ है, हम मर्जिंग कर रहे हैं ना। ठीक है, तो मर्ज कर रहे हैं हम यहाँ पर फॉर टाइम बीइंग, आप ये समझ लें यहाँ पर लिखा हुआ है एरे ऑफ के। ठीक है, इसको इग्नोर करें। अभी हमने कहा यहाँ पे ये एरे ऑफ के है, यहाँ मर्ज होकर हम स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, अब मर्ज किस तरीके से हो रहा है, मर्ज इस तरीके से हो रहा है कि हमने कंपेयर करने के बाद एरे ऑफ 0 पर एल ऑफ आई प्लेस करवा दिया। एल ऑफ आई क्या था 2, क्योंकि 2 लेस देन 6 था ना तो हम 2 रखवा देंगे, यहाँ 2 आ गया। उसके बाद क्या होगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, हमने यहाँ का आई इंक्रीमेंट हो गया, वो हो गया 1, जे 0 ही था। ठीक है, लेकिन के भी इंक्रीमेंट हो जाएगा ना, के इंक्रीमेंट हो जाएगा, के हमारा हो जाएगा 1 हो जाने के बाद ये देखें आप सारी कंडीशन जो है, हम फिर अब कंडीशन वाइल की दोबारा से चेक करेंगे। हम कहेंगे क्या 1 लेस देन 2 है, क्योंकि n1 हमारा 2 था ना और i हमारा हो गया था 1, तो 1 लेस देन 2 है, हाँ जी कंडीशन इज ट्रू। 0 लेस देन 1, j इज 0 एंड 2 इज 1, यस द कंडीशन इज ट्रू। तो अब वाइल लूप चेक होगा, हमारा वाइल की बॉडी जो है उसके अंदर इफ कंडीशन चेक होगी। ठीक है, इफ कंडीशन कैसे चेक होगी, क्या l ऑफ i लेस देन r ऑफ j है, l ऑफ 1 क्या है 4, r ऑफ 0 क्या है 6, 4 लेस देन 6, कंडीशन इज ट्रू। अब हम अंदर चले जाएंगे इसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। एरे ऑफ के पर हम पहले एल ऑफ आई को असाइन करेंगे। एल ऑफ आई यहाँ पर इस बार क्या है 4 है। ठीक है, तो हमारे पास एल ऑफ 1 पर 4 पड़ा है। ठीक है, हम 4 को कहाँ पर, एरे ऑफ के पर, ये ए ऑफ के यहाँ पर 1 था ना तो हम 1 पर असाइन कर देंगे 4। ठीक है, इन दोनों में से चेक किया बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, जो छोटा है असेंडिंग ऑर्डर में वो पहले आएगा। ठीक है, 4 यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास एक एलिमेंट रह गया, उसके लिए हम कंपैरिजन करेंगे। उससे पहले आई को इंक्रीमेंट किया, आई 2 हो गया, के को इंक्रीमेंट किया, ये भी 2 हो गया। ठीक है, जे 0 था 0 ही रहेगा। अगेन वाइल कंडीशन चेक होगी, क्या आई लेस देन n1 है, इस बार ये कंडीशन ट्रू नहीं है, 2 लेस देन 2 नहीं है। ठीक है, यहीं पर हमें ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। हम नेक्स्ट वाइल लूप की तरफ मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट वाइल लूप हमें क्या कहता है, क्या 2 लेस देन 2 है, नहीं। फिर हम नेक्स्ट वाइल लूप पे जाएंगे, क्या जे क्या था हमारा 0, क्या 0 लेस देन 1 है, कंडीशन इज ट्रू। इट मीन्स के एरे ऑफ के पर, के हमारा इंक्रीमेंट होकर 2 हो चुका था ना, एरे ऑफ 2 पर यानी इस इंडेक्स पर आर ऑफ 0 को असाइन कर दो। आर ऑफ जे है ना, तो आर ऑफ जे को असाइन करेंगे, जे पर क्या पड़ा है हमारे पास 6, तो 6 को यहाँ असाइन कर दो और इंक्रीमेंट कर दो दोनों में, यानी के भी प्लस प्लस हो जाए, जे भी प्लस प्लस हो जाए, दोनों इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, अब इंक्रीमेंट हो गए, अब जे क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया। अब हम 1 लेस देन 1 चेक करते हैं, कंडीशन इज फॉल्स, तो यहाँ पर हमारा ये अगेन मर्ज फंक्शन की बॉडी जो है ये फिनिश हो गई है। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि सेम यहाँ पर राइट साइड के लिए हमारे पास ऐसे ही कॉल्स जाएंगी और सेम इसी तरीके से हमारे पास एक और एरे ऑफ के, एक और यानी सब एरे हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब हमारा काम है इन दोनों को मर्ज करना, इन दोनों पर मर्ज का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब हमारे पास अगेन ये एल ऑफ आई बनेगी जब हमारा फॉर लूप इसके अंदर मर्ज फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज करेगा वैल्यूज को, और ये आर ऑफ जे बनेगी जब हम यहाँ पर वैल्यूज को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब हम इन दोनों को कैसे मर्ज करेंगे। ये हमारा फाइनल एक्शन होगा जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे कैसे कंस्ट्रक्ट होती है। आप ये देख सकते हैं सेम प्रोसेस जो यहाँ पर हमने किया ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये मर्ज होती गई हैं और ये एक सब एरे कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब हम इन दोनों के लिए कॉल करेंगे। ठीक है, अब हमारा पी क्या है 0, आर क्या है 5। अब हमने मिड निकालना है यानी क्यू,
5 प्लस 0 इज 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5, और हम 0.5 को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पर वैल्यूज है 0, 2 एंड 5। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 0, 2 एंड 5। P is 0, Q is 2, R is 5। N1 हमारे पास हम इनिशियलाइज किया करते थे Q माइनस P प्लस 1 के थ्रू। हमने जब इन्हें ऐड किया 2 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और N2 भी कैलकुलेट किया R माइनस Q के थ्रू, तो 5 माइनस 2 इज 3। N1 और N2 हमने जब कैलकुलेट किया हमारे पास आंसर आया 3 और 3। अब हम दो जो एरेज हैं वो डिक्लेयर कर रहे हैं टेम्परेली L और R, जिनके साइज क्या है N1 और N2 दोनों सेम है 3 3। ठीक है, अब फॉर लूप्स अगेन एग्जीक्यूट होंगे। पहले L के लिए होगा यानी I इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ फॉर लूप एग्जीक्यूट करने हैं, यहाँ देखें आप। ठीक है, अब I है 0, इज 0 लेस देन 3, यस इट इज। तो L ऑफ 0 पर एरे ऑफ P प्लस I प्लेस करवा दो। P आप याद रखें इस कंडीशन में 0 ही रहेगा। ठीक है, I इंक्रीमेंट होता जाएगा। पहली दफा I 0 है, तो ये एरे ऑफ 0 पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है 2, तो हम कहेंगे कि उसको आप कहाँ पर रखवा दें, हम L ऑफ I के 0 पर यानी L ऑफ 0 पर 2 को असाइन कर देंगे। उसके बाद हम L ऑफ 1, I इंक्रीमेंट हुआ है, आप समझे यहाँ पर 1 है तो 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है। ठीक है, हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं 1 लेस देन 3 कंडीशन इज अगेन ट्रू। तो अब हम क्या करेंगे L ऑफ 1 पर P प्लस I। P प्लस I हमारा क्या है, P 0 ही रहेगा, 0 प्लस 1 इज 1, और वहां पर क्या वैल्यू प्रेजेंट है 4, तो हम 4 यहाँ पर रखवा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी L ऑफ I कंस्ट्रक्ट हो गई। ये ऑलरेडी A ऑफ K थी ना, हम A ऑफ K को ही हम कह रहे हैं हमारे पास L ऑफ I है ये। ठीक है, और इसका थर्ड एलिमेंट यानी L के 2 पर हमने एरे का 2 रखवाया, वो क्या था 6। अब हमारे पास फॉर लूप नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा J के लिए। J 0 है, 0 लेस देन 3। R ऑफ 0 पर A ऑफ Q प्लस 1 प्लस J हमने असाइन करना है, तो ये क्या है एरे ऑफ 3। एरे ऑफ 3 पर क्या वैल्यू है 1, तो ये R ऑफ 0 पर आ गई। यहाँ मैं R का जो है ना इस एरे के इंडेक्स को मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, ये 0 है R के लिए, ये 1 है R के लिए, और ये 2 है R के लिए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अब क्या करें, R के 1 पर एरे ऑफ 4 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो है 3, और R के 2 पर एरे ऑफ 5 पर जो वैल्यू है वो है 5, वो हम इसके 2 इंडेक्स पर रखवा देंगे। तो हमारे पास ये 5 आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क क्या होता है, I J को इनिशियलाइज करना 0 से और K को P के इक्वल रखना। K क्या था, P के इक्वल, P इक्वल टू 0 है, तो यहाँ K भी 0 के इक्वल है। वाइल कंडीशन चेक करेंगे। अब क्या I यानी 0 लेस देन 3 है, हाँ जी है। J लेस देन 3 है, क्योंकि यहाँ N2 हमारे पास 3 है, तो J 0 है। इज 0 लेस देन 3, यस कंडीशन इज ट्रू वंस अगेन। ठीक है, अब हम हमारी इफ कंडीशन को चेक करेंगे, क्या L ऑफ 0 पर प्रेजेंट जो एलिमेंट है वो लेस देन R ऑफ J है या नहीं। R ऑफ 0 पर क्या है 1, L ऑफ 0 पर 2, क्या 2 लेस देन 1 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब हम जो एल्स है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब हम एरे ऑफ K पर, ये है वो एरे ऑफ K जो कंस्ट्रक्ट हो रही है मर्ज होने के बाद, एरे ऑफ K के 0 इंडेक्स पर, K 0 है इसलिए 0 इंडेक्स पर हम R ऑफ J प्लेस करवा देंगे। अब R ऑफ J क्या है, यानी R ऑफ 0। R ऑफ 0 पर क्या वैल्यू प्रेजेंट है 1, तो ये यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, अब हमारा क्या है, J इंक्रीमेंट हुआ 1 हो गया यहाँ पर, ये देखें आप, और K इंक्रीमेंट हुआ 1 हो गया। अब हम दोबारा ये वाइल कंडीशन चेक करेंगे। I तो 0 ही था, तो 0 लेस देन 3 कंडीशन इज ट्रू। 1 लेस देन 3, 1 हमारे पास J है, 3 हमारे पास N2 है, कंडीशन इज ट्रू। अब हम इफ कंडीशन चेक करेंगे, पहले ये वाली क्या है, इसमें L ऑफ I लेस देन R ऑफ J। I हमारे पास यहाँ 0 ही है और J हमारे पास 1 हो चुका है, तो ये क्या कंडीशन ये ट्रू है, हम चेक करेंगे। L ऑफ 0 पर 2 प्रेजेंट है और R ऑफ 1 पर 3 प्रेजेंट है। हम 2 और 3 को कंपेयर करेंगे, 2 लेस देन 3 इज ट्रू। तो अब हम क्या करेंगे, एरे ऑफ K पर, K हमारा इंक्रीमेंट होकर क्या हो चुका था 1 हो चुका था, तो हमारे 1 पर हम क्या वैल्यू रखवाएंगे, जो L ऑफ I है। L ऑफ 0 हमारे पास यहाँ पर क्या है 2, तो 2 हमारा एरे ऑफ 1 पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास I इंक्रीमेंट होकर 1 हो गया, K इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया। अगेन कंडीशन चेक होगी, इफ कंडीशन इज L ऑफ 1 लेस देन R ऑफ 1, तो 4 लेस देन 3, क्या 4 लेस देन 3 है, कंडीशन इज फॉल्स, तो हमारा एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट होगा और एरे ऑफ 2 पर हम ये वैल्यू प्लेस करवा देंगे जो R ऑफ 1 पे है 3। ठीक है, अगेन J इंक्रीमेंट होगा, J इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया हमारे पास, K इंक्रीमेंट होकर 3 हो गया। इफ कंडीशन चेक की हमने,
क्या L ऑफ 1 यानी L ऑफ I लेस देन R ऑफ J यानी R ऑफ 2 है या नहीं, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। R ऑफ 2 है या नहीं, तो कंडीशन चेक करेंगे। L of 1 is 4 and R of 2 is 5. Is 4 less than 5? Yes, condition is true. तो अब array of 3 पर L of I यानी L of 1 असाइन कर दें, और वो क्या है 4। 4 असाइन हो गया, I again इंक्रीमेंट हुआ, it is 2 now, J is also 2 and K is incremented, now it is 4। अब हम if कंडीशन अगेन चेक करेंगे, क्या L of 2 लेस देन R of 2 है, क्योंकि I और J दोनों 2 हैं। कंडीशन चेक करेंगे, L of 2 6, R of 2 5, क्या 6 लेस देन 5 है, कंडीशन इज फॉल्स, एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। एरे ऑफ के क्या है 4, यानी एरे के 4th इंडेक्स पर R ऑफ J प्लेस करवा दो। अब J क्या है 2 है हमारे पास, तो यहाँ R ऑफ 2 पर 5 वैल्यू प्रेजेंट है, यहाँ 5 हम रखवा देंगे। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर J इंक्रीमेंट हुआ, J इंक्रीमेंट होने के बाद 3 हो गया, और K हमारे पास इंक्रीमेंट होकर 5 हो गया। अब अगेन वाइल कंडीशन चेक होगी, क्या I लेस देन n1 है, I क्या है 2, n1 क्या है 3, 2 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। J इंक्रीमेंट होकर 3 था, क्या 3 लेस देन 3 है, कंडीशन इज फॉल्स, तो ये वाइल लूप हमारा ब्रेक कर जाएगा। अब हम जो हमारे पास 2 रिमेनिंग वाइल लूप्स हैं उनको चेक करेंगे। क्या I लेस देन n1 है, I हमारा है 2, n1 हमारा है 3, क्या 2 लेस देन 3 है, कंडीशन इज ट्रू। K हमारा इंक्रीमेंट होकर 5 हो चुका था, तो एरे ऑफ 5 पर हम क्या वैल्यू रखेंगे, एरे ऑफ 5 पर L ऑफ I रख दें। L ऑफ I क्या है, I हमारे पास 2 है, तो 2 इंडेक्स पर 6 प्रेजेंट है, तो 6 एरे ऑफ 5 पर रख दिया हमने, और I को इंक्रीमेंट कर दिया, K को भी इंक्रीमेंट कर दिया। अब K 6 हो चुका है हमारे पास, और जो I है वो इंक्रीमेंट होकर 3 हो गया। वाइल लूप की कंडीशन अगेन चेक करेंगे, 3 लेस देन 3, कंडीशन इज फॉल्स, वाइल लूप ब्रेक करेगा, I 3 है, K 6 है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ये वाइल J लेस देन n2, J की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पर 3, n2 की 3, क्या 3 लेस देन 3 है, फॉल्स, तो यहाँ पर हमारा लूप जो है वो ब्रेक कर गया, और मर्ज फंक्शन हमारा उसकी एग्जीक्यूशन उसकी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास एक असेंडिंग ऑर्डर में अब सॉर्टेड एरे प्रेजेंट है, जो कि हमने इन सब एरेज को कंबाइन करने के बाद एक्सट्रैक्ट की है, ठीक है। तो होप से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक को डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।